हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सीधे मंदिर से, क्योंकि शाम का टाइम था और नवदुर्गा भी चल रही हैं। तो मैं यहाँ पर मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई थी। मेरे बगल में ही एक मंदिर है, वहाँ पर मैं दर्शन करने के लिए भी गई थी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं यूपी के झांसी ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। गांव से बिलोंग करने के कारण आपको तो मालूम है, जब तक कि कोई हरे पेड़ पौधे वगैरह ना हो और कोई जानवर वगैरह ना हो तो नहीं लगता है कि आप गांव में रहते हो, ऐसा माना जाता है। इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो जब मैं यहाँ पर अपनी शूट कर रही थी तो इनको भी ले लिया, तो ये समझ रही थी कि पता नहीं ये क्या कर रही हैं। और मैंने इसलिए दिखाया कि आपको भी लगना चाहिए कि वास्तव में मैं गांव में ही रहती हूँ और ऐसे में रहकर ही मैं अपनी स्टडी को जितना टाइम निकाल पाती हूँ उतनी निकालने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मैं यहाँ पर मेरे घर के आंगन में ही ये पीछे वाले हिस्से में पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो उन्हीं की ठंडी हवा या उनका नज़ारा देखने के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। और शाम का मेरा सारा काम फिनिश हो गया था। फिनिश होने के बाद मैं यहाँ पढ़ने बैठ गई थी। मैं यहाँ पढ़ने बैठी, फिर मैंने इनको भी बुला लिया था। ये आज दिन में सोए नहीं थे, तो हमने कहा चलो मैं पढ़ रही हूँ तो तुम भी पढ़ो। मेरे साथ क्या होता है कि जब भी मैं इससे कहती हूँ कि पढ़ लो तो ये कहता है हाँ पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। जब तक आप इसको बगल में बिठाल के नहीं पढ़ाओगी ये तो ये पढ़ता ही नहीं है। तो हमने कहा चलो तुमको नींद नहीं आ रही है, हम पढ़ रहे हैं तो तुम भी पढ़ लो। फिर ये आ गया अपने मैथ के सवाल लेके, बोला मम्मा हमें मैथ के सवाल बता दो। हमने कहा चलो यहीं पे तुम भी लगाओ। तो ये अपने मैथ के सवाल, और इनका कल पेपर था एसएसटी का, तो वही याद करने लगा था। जब तक आप बच्चों से ज़बरदस्ती कहोगे नहीं तब तक वो पढ़ने के लिए बैठते ही नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी भी पढ़ाई हो रही थी तो मुझे थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब हो ही रहा था बार बार बताने में। लेकिन घूमने से और खेलने से तो बढ़िया है कि चलो आप यहीं पर बैठकर स्टडी करो। तो आज मैं वही एनसीईआरटी ही कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि जब तक मुझे लग रहा है कि मेरी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होगी तो मेरा आगे का कोर्स नहीं हो पाएगा। कोई भी मैं क्वेश्चन करूं या कोई भी सेट लगाऊं तो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सोशलॉजी मेरा सब्जेक्ट जब मैंने एमए किया था तब, और जब से कम 10 साल हो गई हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप इतने साल से जब छोड़ दोगे तो आपको उसका ABCD भी नहीं आएगा। हाँ, आ ज़रूर जाएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा जब तक आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करने से या किसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मुझे तो लगता है कि मैंने एनसीईआरटी को सही चुना। एनसीईआरटी पढ़ने से क्या है, मेरा बेस मजबूत हो रहा है और मुझे समझ में भी आ रहा है कि हाँ इसमें क्या है और हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी तो उसमें सुझाव के बारे में दिया जा रहा था, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था। एनसीईआरटी के नोट्स मैं खुद प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या है, जब हमारा पेपर नज़दीक आता है तो हमें वो शॉर्ट नोट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और उस नोट्स के ज़रिए हम अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने नोट्स स्वयं ही बना रही हूँ, जिसमें एक वैज्ञानिक थे स्टुअर्ट चेंज, उन्होंने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से होता है, विषय सामग्री से नहीं। ये उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में कहा, क्योंकि इसमें जो कथन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उससे 2 3 4 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं कि क्या किसने कहा। जैसे कि एक कथन था, कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में होती है, ना कि उसकी विषय वस्तु में जिसका हम अध्ययन करते हैं। सभी विज्ञानों को हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इसी के आगे एक और था कि समाजशास्त्र को क्या किसने कहा। उसी में संबंध में एक महत्वपूर्ण राइटर हैं मैकाइवर एवं पेज, जो कि समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है।
अर्थात जो समाज है वो सामाजिक संबंध मतलब भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, ये वाले जो रिश्ते हैं ये इनका जाल ही समाज कहलाता है। तो आज मैंने मिनिमम 2 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा हो लगा हो तो धन्य